Hello friends, welcome back to the channel. Today we will going to start basic accounting terms. Basic accounting terms. तो जैसे कि कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसकी अल्फ़ाबेट सीखी जाती है। जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में आपको ABCD आनी चाहिए। हिंदी सीखनी है तो आपको हिंदी की अल्फ़ाबेट आती होंगी, जैसे कि क ख ग घ ङ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए उसकी पहले बेसिक्स जाननी पड़ती है। तो सेम इसी तरह आज हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग भी क्या है, एक लैंग्वेज है जो बिजनेस की लैंग्वेज है। तो अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है उसको करने से पहले, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि बेसिक टर्म्स सीखने होंगे इसमें, कि आज सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के अल्फ़ाबेट। सो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला टर्म्स आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहला टर्म्स आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन समझते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। एज सिंपल बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पैसे का इन्वॉल्व होता है। ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, राइट। वो होगी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करी जाएगी बिजनेस में। ठीक है, और जिसके कारण बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस आ जाए। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में आप जो भी वर्क करो उसमें पैसे इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या खरीदी, एक बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, तो उसके बदले मैंने पेमेंट करी 5 लाख रुपए, तो क्या हो गई, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गई, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई। तो मान लो बिजनेस ने क्या करी, गुड्स बेचा, राम को गुड्स सोल्ड किया। ठीक है, तो राम से जब बेचे उसको तो उससे पैसे लिए, तो वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो गई। तो मैंने सपोज करो कि मैंने दुकान से क्या खरीदी, एक सामान खरीदी, उसके बदले मैंने दुकानदार को पेमेंट किया, तो वो भी एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो ये जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में टेक प्लेस होती है जिसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है जिसके कारण बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ जाए, मतलब पैसे से रिलेटेड उसमें कुछ वर्क हो जाए, मतलब पैसे उसमें इन्वॉल्व हो, पैसे का लेन देन हो, तो उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। एज सिंपल ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में परचेस, खरीद हो रही है, परचेस ऑफ गुड्स फॉर 2 लाख, 2 लाख का हमने गुड्स खरीद लिया। गुड्स मतलब वो वस्तु, वो सामान जिसमें बिजनेस डील कर रही है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लिख लो, सेल ऑफ गुड्स। तो ये सब क्या हो रही है, फॉर 5 लाख, 5 लाख की गुड्स बेच दी। तो ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है जिसमें पैसे का इन्वॉल्व हो रहा है, पैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी अकाउंटिंग टर्म कौन सी है, सेकेंड अकाउंटिंग टर्म्स। तो दूसरी अकाउंटिंग टर्म्स है हमारी इवेंट। अब इवेंट क्या होती है, सिंपल बात करें कि इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के होने से जो अल्टीमेट इम्पैक्ट आता है उसको बोलते हैं इवेंट। जैसे कि लेट सपोज कि कोई गुड्स है, कोई सामान है, जैसे कि गुड्स को हमने खरीदा था, गुड्स को परचेस हुई थी 2 लाख में। ठीक है, उसको सेल करा, इसी गुड्स को सेल करा हमने 3 लाख में। ठीक है, 2 लाख का गुड्स खरीदा, 3 लाख में सोल्ड करा, तो बीच को जो 1 लाख मार्जिन हमने अर्न किया है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, जो हमने एक्स्ट्रा पे 1 लाख एक्स्ट्रा पे बेचा है, जो 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, इसमें प्रॉफिट कितना है, 1 लाख हुआ। 2 लाख का सामान खरीदा और 3 लाख पे बेच दिया, तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा आया है ये हो गया हमारा इवेंट। कि किसी सामान को बेचने से 1 लाख का क्या हो गया, अर्निंग हुई, 1 लाख की प्रॉफिट हुई, तो वो हो गई इवेंट। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के होने से जो अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ता है उसे बोलते हैं इवेंट। सिंपल है इवेंट। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स की बात करते हैं, वो है अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी है, अकाउंट है। अकाउंट क्या होती है भाई, तो अकाउंट जो है वो टी शेप की होती है। इधर से एक लाइन और होगी, अकाउंट जो है वो टी शेप की होती है। मेनली अकाउंट में देखो, अकाउंट क्या होती है, अकाउंट वो प्लेस होती है जहां पर ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन की जहां पर रिकॉर्डिंग की जाती है उस प्लेस को बोला जाता है अकाउंट। सिंपल, जहां पर पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है तो उस प्लेस को बोलेंगे अकाउंट। अब अकाउंट्स के 2 साइड हैं, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस अकाउंट्स के 2 साइड के 2 नाम भी है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका नाम होता है डेबिट, इसको बोलेंगे डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं DR।
और दे देते हैं डॉट, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है इसको बोलते हैं क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्रेडिट, और शॉर्ट में CR डॉट क्रेडिट। कि ये जो राइट हैंड साइड है वो उस साइड को बोलेंगे क्रेडिट साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड इस साइड को बोलेंगे डेबिट साइड। सिंपल है। तो ये जस्ट रहा हमारा फॉर्मेट अकाउंट का। टी शेप होता है, ये टी शेप होता है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, बराबर है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। फोर्थ अकाउंटिंग टर्म्स है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है भाई, तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है कि जिस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है उसने बिजनेस में कितना कैश लगाया है, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में कितना लगाया है। अब जो ओनर ने बिजनेस में अमाउंट लगाई है वो किसी भी टर्म में हो सकती है, वो कैश भी लगा सकता है, ठीक है, वो कैश में हो सकती है, वो हो सकता है गुड्स, वो सामान लगा सकता है, और वो कोई एसेट, ये सब डिस्कस करेंगे अभी एसेट क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो बिजनेस में प्रोपराइटर यानी कि ओनर लगा सकता है। प्रोपराइटर मतलब ओनर ही होता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, कि ओनर ने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स की बात करते हैं। कैपिटल क्लियर है कि अमाउंट, अब अमाउंट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, एसेट। एसेट क्या होता है जस्ट डिस्कस करते हैं। एसेट का सिंपल मतलब समझो अभी संपत्ति, राइट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ड्राइंग। फिफ्थ ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, अब देखो जब प्रोपराइटर ने, ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया था उसको बोलेंगे कैपिटल। ओनर को पैसे की जरूरत भी तो होती है तो वो बिजनेस से पैसे निकाल भी सकता है। तो जब क्या करे, ओनर पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए जब बिजनेस से पैसा निकाले, उसको बोलते हैं ड्राइंग। एज सिंपल ड्राइंग, कोई भी वैल्यू ऑफ एसेट, कोई भी वैल्यू अब ओनर क्या क्या निकाल सकता है, तो वो कैश भी निकाल सकता है, गुड्स भी निकाल सकता है, कोई एसेट है उसको भी ले जा सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। जैसे कि उसकी कोई कैश की रिक्वायरमेंट हुई, कहीं प्राइवेट पेमेंट करना है उसको, तो कैश निकाल के ले गया। गुड्स, जैसे कि लेट सपोज कि किसी ओनर की ज्वेलरी की शॉप है, तो उसकी वाइफ ने कॉल करके बोली है मिस्टर तुम एक ज्वेलरी लेके आ जाना, तो वो क्या, वो ज्वेलरी लेके जाएगा तो उसके लिए वो गुड्स है, तो वो जो है वहां पास वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है, वो गुड्स ले जा रहा है, तो वो अपने प्राइवेट यूज के लिए ले जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग क्या है, ओनर कितना विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज। ओनर क्या किया, निकाल देता है पैसा किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करता है, पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट बिजनेस से निकाल के ले जाता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। सिंपल है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स की बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है भाई, सिंपल है, इसको बहुत ही डिटेल में समझते हैं। लेट सपोज कि एक फर्म है, ये क्या है, एक फर्म है, ये रही इसकी दरवाजा और ये इसकी जो भी है, ऐसे एक फर्म है, ठीक है। इस फर्म को सबसे पहले ये स्टर, इसका एक जो है ओनर है, ठीक है। इन्होंने कंपनी में, इन्होंने फर्म में पैसा लगाया है, ठीक है। और जो फर्म है वो और पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो यहाँ एक बैंक है, ठीक है, तो बैंक से भी पैसे लिए हैं, ठीक है, बैंक लोन लिया है, ठीक है। अदर फाइनेंशियल कंपनीज है तो वहां से भी पैसे लिए हैं, ठीक है। तो फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन जिन से पैसे लिए हैं, ठीक है, उनको वापस करे। वो क्या है, ओब्लिगेशन टू पे। फर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाहर वालों को पेमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग ओनर, कि ओनर को भी वो पेमेंट करेगी। तो वो जो पैसे ली है और उसको पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को बोला जाता है लायबिलिटी। जैसे कि बैंक से लोन लिया है, वो लायबिलिटी हो गई, ठीक है। और क्रेडिटर्स मतलब जिनसे फर्म ने क्या किया है, उधार में सामान खरीदा है, तो उधार में सामान खरीदा है तो जिससे खरीदा है उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसकी लायबिलिटी हो गई। बिल्स पेएबल, कोई बिल्स पेएबल, तो ये सब क्या है, लायबिलिटी की एग्जांपल है। बैंक ओवरड्राफ्ट, नोट कर लो,
ये सब कुछ एग्जाम्पल जो है वो नोट करते चलना भाई, सिंपल है, ताकि आगे चल के समझने में और आसानी रहे। तो लायबिलिटी समझ में आ गया, बराबर है कि फॉर्म क्या की है, किसी से कुछ ली है तो उसको पेमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वापस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को बोलते हैं लायबिलिटी, बराबर है। अब जो लायबिलिटी है उसको क्लासिफाई किया गया है वेरियस टाइप्स में। तो इसमें पहला टाइप्स है इंटरनल लायबिलिटी, पहला टाइप्स है इंटरनल लायबिलिटी। सेकेंड टाइप्स है इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे इंटरनल है वैसे एक्सटर्नल। जो थर्ड टाइप है वो है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। और जो फोर्थ है उसको बोला गया है करेंट लायबिलिटी। जो फोर्थ है वो है करेंट लायबिलिटी, एज सिंपल। चलिए एक एक का मतलब समझते हैं। चलिए इजीली मतलब समझते हैं। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जैसे फॉर्म, तो फॉर्म ने ओनर क्या है, ओनर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहेगा। जो फॉर्म है इसमें ओनर डायरेक्टली, तो जो अंदर वालों का पेमेंट करना है, घर के अंदर वालों का पेमेंट करना है उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी। जैसे कि ओनर, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी जो पैसा ओनर ने लगाया है और जब फॉर्म बंद होगी तो ओनर को भी तो पेमेंट किया जाएगा। तो ओनर का जो पैसा है फॉर्म में लगा हुआ है वो इंटरनल लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। तो इंटरनल लायबिलिटी सिंपल है कि जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो ओनर को पेमेंट करे, ठीक है, तो वो हो गई इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या होता है कि बाहर वालों को जो पेमेंट करना है, ये जो फॉर्म है तो बाहर वालों को जो पैसे पेमेंट करने हैं, जैसे कि बैंक से लोन ले रखा है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई पर्सन से उधार में सामान ले रखा है तो उसको पेमेंट करना है कैश, ठीक है, तो वो जो लायबिलिटी है फॉर्म की वो क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वालों को पेमेंट करने की लायबिलिटी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिख लो, सच एज एग्जांपल में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गए बैंक लोन, तो ये जो बाहर वालों की लायबिलिटी है, सिंपल है। अब बात करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी सिंपल है। नॉन करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो फर्म को पेमेंट करनी है 1 साल से ज्यादा समय के लिए। मतलब फर्म ने जो लायबिलिटी अराइज की है, फर्म की जो लायबिलिटी है वो फर्म पेमेंट करेगी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो पेमेंट करेगी, 5 साल 10 साल के लिए, जो जैसे कि बैंक लोन हो गया, ठीक है, तो बैंक लोन लायबिलिटी है तो वो हो सकता है जो फर्म ने लोन ले रखा है बैंक से वो 5 साल के लिए ले रखा है। तो जो लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा समय के बाद पेमेंट करनी होती है फर्म को, उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, सिंपल है। और करेंट लायबिलिटी 1 साल से कम के लिए। करेंट लायबिलिटी जो लायबिलिटी फर्म ने अराइज की है उसको अगर 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, जैसे किसी से गुड्स परचेस कर रहा है उधार में, 1 साल से ज्यादा के लिए थोड़ी ना कोई वो करेगा, देगा ऐसे ही। तो अगर 1 साल 6 महीने के अंदर, तो 1 साल से कम के अंदर अगर पेमेंट करना है तो उसको, तो वो लायबिलिटी जो होगी वो करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसमें क्रेडिटर्स वगैरह आ जाते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा, ठीक है। ये लायबिलिटी होती है ये लायबिलिटी होती है जो वो करंट लायबिलिटी होती है, बराबर है। इंटरनल लायबिलिटी ओनर को पेमेंट करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहर वालों को पेमेंट करना है, नॉन करंट लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा के लिए, और करंट लायबिलिटी 1 साल से कम के लिए। लायबिलिटी का फॉर्मूला है निकालने की, लायबिलिटी कैसे निकलेगी, एसेट माइनस कैपिटल, ठीक। तो यहाँ पास कैपिटल के भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं। कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, ये नोट डाउन करना। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है। तो हमने कैपिटल देख लिया, लायबिलिटी देख लिया, अब एसेट देख लेते हैं, सिंपल है। अब एसेट क्या होती है भाई, तो सिंपल लैंग्वेज में एसेट का मतलब समझते हैं। एसेट का मतलब होता है बिजनेस की संपत्ति, बिजनेस का क्या खुद का है वो होती है बिजनेस की एसेट, ठीक है। तो जैसे कि इसको अगर थोड़ा डेफिनेशन वाइज देखें तो एनीथिंग विच इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज, इसको लिख लेते हैं, एनीथिंग विच इनेबल्स, बिजनेस एंटरप्राइज को इनेबल करता है, इनेबल बिजनेस एंटरप्राइज to get cash or benefit, to get cash or benefit in future। तो कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करती है, फ्यूचर में बेनिफिट देने में हेल्प करती है। मतलब बिजनेस एंटरप्राइज को वो फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करती है, राइट। अभी तो प्रोवाइड कर रही है, फ्यूचर में भी उस चीज से बिजनेस एंटरप्राइज को क्या होगा, बेनिफिट होगा, तो वो चीज होती है बिजनेस की एसेट होती है,
ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझे, एग्जाम्पल लिखो तो बिल्डिंग जिसमें अभी बिजनेस हो रही है वो अभी तो चल रही बिजनेस, ठीक है। आगे आने वाले समय में भी कि आज बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं तो कल यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कल भी यूज करेंगे। तो बिल्डिंग क्या है, एसेट है जिसके थ्रू वो बिजनेस क्या करेगी, फ्यूचर में भी अर्निंग करेगी, ठीक है। कैश जिससे बिजनेस की सारी चीजें डीलिंग होती है, ठीक है। तो कैश भी हमारा एसेट है। फर्नीचर, ये हो गया फर्नीचर, ठीक है। मशीन, प्लांट, तो ये सब चीजें, प्लांट मशीनरी, तो ये सब जो चीजें हैं, ये लैंड हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो बिजनेस में क्या करती है, हेल्प करती है बिजनेस को, ताकि मोर आप बेनिफिट ले सके। तो ये सब जो चीजें हैं वो बिजनेस की एसेट होती है। तो एग्जांपल याद करते चलो थोड़ा सा। एसेट को भी डिवाइड किया है। अब एसेट का फॉर्मूला देख लो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये एसेट की फॉर्मूला हो गई, ठीक है। कि आपने कितना लिया है, आपने कितना लिया है बाहर वालों से, और ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा एसेट निकल के आ जाएगा। अब एसेट्स की भी टाइप क्लासिफाई करी गई है। जैसे हमने लायबिलिटीज को क्लासिफाई किया गया था, वैसे ही एसेट की भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। पहला है वो नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट समझ गए, एक साल से ज्यादा के लिए नॉन करेंट एसेट। तो ऐसी एसेट जो बिजनेस को बेनिफिट देगी, ठीक है, एक साल से ज्यादा के लिए, अभी दे रही है और एक साल से ज्यादा के लिए बिजनेस एंटरप्राइज उसको यूज करेगी फॉर मोर देन 1 ईयर, वो होती है नॉन करेंट एसेट। तो जो एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट दे उसको नॉन करेंट एसेट। और इस एसेट्स का बिजनेस क्या है, कंटिन्यूअसली यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जरूरी थोड़ी है, अब बिल्डिंग एक साल से ज्यादा के लिए तो ऑब्वियसली रहती है, ऐसा थोड़ी है कि एक साल में वो पूरी खत्म हो जाएगी, नहीं। तो एक साल से ज्यादा के लिए, और जैसे कंप्यूटर भी हो गया, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, तो ये सब चीजें जो है वो मोर देन 1 ईयर बिजनेस को क्या करेगी, बेनिफिट देगी। तो ये सब नॉन करेंट एसेट। और सेकंड है करेंट एसेट। करेंट एसेट वो एसेट होती है जो कि एक साल तक बेनिफिट देगी। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है, अप टू 1 ईयर। करंट एसेट जो बिजनेस को बेनिफिट देगी अप टू 1 ईयर, ठीक है, एक साल तक। इसको जो और दूसरा नाम से जाना जाता है वो शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट। शॉर्ट लिव और एक्टिव एसेट इसका दूसरा नाम है, तो याद रखिए। एग्जांपल में देख लेते हैं। तो कैश, ये कैश मतलब पैसा जो कंपनी को बेनिफिट देगी रेगुलर बेसिस पर, कैश हो गया। बिल्स रिसीवेबल, किसी से बिल्स रिसीव हुआ है तो वो बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स, किसी को हमने उधार में सामान बेचा है, उससे पैसा मिलने वाला है, तो वो, तो ये सब जो चीजें हैं वो करंट एसेट होती है जो एक साल तक बेनिफिट देगी। और इसको अच्छे समझो कि एक साल तक बेनिफिट देगी प्लस एक साल के अंदर अगर कैश में कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया, ठीक है। स्टॉक आगे चल के डिस्कस करेंगे। स्टॉक फिलहाल समझ लो कि स्टॉक का मतलब सिंपल कि आपने सेल के लिए रखा हुआ है गुड्स, सेल के लिए सामान रखा हुआ है, तो वो जो सेल कर देंगे एक साल के अंदर ही सेल करेंगे, ठीक। तो वो जो चीजें हैं एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। एक थर्ड एसेट जो है वो क्लासिफाई किया गया है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। इसको जस्ट ऐसे ही समझ लो। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट वो एसेट होती है जिसकी कोई एक्चुअल प्राइस कीमत नहीं होती है, ये नाम बस का एसेट है, ना कि इसकी कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। एक्चुअल में एक एक्सपेंस होता है जो हमने हैवी अमाउंट में कर दिया होता है और जो राइट ऑफ नहीं किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाया नहीं गया होता है, इसको राइट ऑफ किया जाता है, हटाया जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय लग जाते हैं, 5 साल 10 साल के लिए भी हो सकता है। तो ये जो एसेट है इसकी कोई एक्चुअल मार्केट में पोजीशन, इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, वो नाम मात्र का एसेट जो है उसको फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है। इससे कोई बेनिफिट हमें कंपनी को नहीं मिलता है, कैश में भी रियलाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो एसेट है वो फिक्टिशियस एसेट है, सिंपल। तो ये रही कुछ एसेट। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग टर्म्स। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।